अस्सलाम वालेकुम। आपने अपना इकामा रिन्यू करवाना है या आपने अपनी छुट्टी की फ़ीस जमा करवानी है या इकामा रिलेटेड जितनी भी फ़ीस है वो आपने जमा करवाना है, तो उसको आप ख़ुद कैसे जमा करवा सकते हो बजाय ये कि आप किसी मकतब में जाए और वो आपसे 50 या 100 रियाल भी ज़्यादा ले और आपका फ़ीस भी जमा करवा दे। तो उससे बेहतर ये है कि आपने ख़ुद अपना फ़ीस अपने मोबाइल से जमा करवा सकते हैं और वो भी अपने अलराजी बैंक के ऐप से। तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आप अपना इकामा को रिन्यू करवाते हैं तो आप फीस जमा करते हैं, तो फिर आप मकतब में जाते हैं और उनको पैसा देते हैं और वो आपसे एक्स्ट्रा 50 या 100 रियाल चार्ज करवाते हैं। या आपने छुट्टी जाना होता है और आप अपना छुट्टी का फ़ीस जमा करवाते हैं, तो उसके लिए भी आप मकतब जाते हैं। तो उसका बहुत सिंपल और आसान तरीका है। आपके पास अलराजी बैंक होगा, मेरे ख्याल में हर बंदे के पास अलराजी बैंक होता है। जो सऊदी अरब में रहते हैं उनके पास अलराजी बैंक अकाउंट ज़रूर होता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने अलराजी बैंक से कैसे अपना फ़ीस पे करना है। तो उसके लिए बढ़ते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो पहले आपने अपना अलराजी बैंक अकाउंट खोलना है। आपके मोबाइल में जो ऐप है उसको खोलना है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा, जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो आपको इस तरह इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो उसके लिए आपने आना है पेमेंट में। जब आप पेमेंट में आएंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट लिखा नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें सिविल रजिस्ट्रेशन, नेशनल प्लेटफॉर्म पर वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन, मोटर व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस, सऊदी पास, लेबर इंपोर्टेशन, रेजिडेंट सर्विस। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप रेजिडेंट सर्विस आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप रेजिडेंट सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जिस तरह आप देख सकते हैं एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, इशू न्यू इकामा, रिन्यू इकामा, एग्जिट एंट्री वीज़ा सिंगल, एग्जिट एंट्री वीज़ा मल्टीपल, वीज़ा कैंसिलेशन, ये सब ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप खुद डिसाइड कर ले कि आपने किस चीज़ का फ़ीस पे करना है। अगर आपने अपना इकामा का फ़ीस पे करना है, इकामा को रिन्यू करवाना है, तो यहाँ आपने रिन्यू इकामा पर क्लिक करना है। जब आप रिन्यू इकामा पर क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपने यहाँ पर अपना इकामा नंबर देना है, जो आपका इकामा नंबर होता है। जब आप अपना इकामा नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पर इकामा ड्यूरेशन मांग रहा है। इकामा ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे, आपने कितने टाइम के लिए अपना फ़ीस जमा करवाना है। 1 साल के लिए तजदीद करवाना है या आपने 2 साल के लिए तजदीद करवाना है। तो जब आप 1 साल के लिए तजदीद करवाएंगे तो 12 मंथ्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपके ऊपर कितने फीसिस है या आपने कितना फ़ीस पे करना है। यहाँ पर आप देख ले, आपको अमाउंट में 1150 लगा नज़र आ रहा होगा। इस इकामा के ऊपर गरामा है तो इसलिए ये 1150 शो कर रहा है, क्योंकि 500 रियाल गरामा का होता है। तो आपका यहाँ पर 650 या 600 शो कर रहा होगा। तो फिर आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका एक अमाउंट पे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर फिर बैक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा बहुत से ऑप्शन है। इकामा को रिन्यू करवाना है, न्यू इकामा को इशू करवाना है, वीज़ा कैंसिल करवाना है, या जब आप अपना तनाजुल के लिए पैसे जमा करवाते हैं तो उसका भी सिंपल सा मेथड है। क्योंकि आप जब 2000 रियाल जमा करवाते हैं तो 100 रियाल आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आप खुद ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सिंपल आसान तरीका है। जब आप सिंपल ट्रांसफरशिप पर क्लिक करोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है तो आपने रिट्रीव माई डिटेल पे क्लिक करना है, या आपने यहाँ पर अपना इकामा नंबर देना है। जब आप इकामा नंबर देंगे कन्फर्म करवा दें सिंपली। जब आप कन्फर्म करवाएंगे अकाउंट सेलेक्ट करवाना है और यहाँ पर आपको डिटेल आ जाएगा कि कितना फीस है। जब आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर आपको 2000 रियाल लिखा नज़र आ रहा होगा, और अगर आपका सेकंड ट्रांसफ़र है तो फिर आपको 4000 रियाल लिखा नज़र आ रहा होगा। इसी तरह थर्ड ट्रांसफ़र से भी आपको 4000 या 6000 रियाल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सिंपल तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको आगाही हो कि आपने खुद अपना पैसा कैसा पे कर सकते हैं अलराजी बैंक के
اکاؤنٹ سے کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 100 یا 50 ریال بہت ہے جو آپ سے ایک ہی سیکنڈ میں لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ بہت سے دوستوں کا یہی مسئلہ ہے، تاکہ ان کو آگاہی ہو۔